नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोशन जिंदगी के बेहद खास वीडियो में। अगर आप भी रोज अंडा खाते हैं या आपके घर में सुबह नाश्ते में अंडा खाने की आदत है तो आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी और समझ बढ़ाने वाला होने वाला है, क्योंकि अंडा एक ऐसी चीज है जिसे लोग ताकत का सबसे बड़ा स्रोत मानते हैं, बॉडी बनाने का फूड मानते हैं, लेकिन इसके सही सेवन का तरीका, इसका सही समय, इसकी सही मात्रा और किन हालात में यह फायदा देने के बजाय नुकसान भी कर सकता है, ये बात बहुत कम लोग गहराई से समझते हैं। बहुत से लोग केवल इतना जानते हैं कि अंडा प्रोटीन देता है, शरीर बनाता है, लेकिन असली सच्चाई इससे कहीं ज्यादा गहरी, विस्तृत और समझने वाली है। बहुत सारे लोग सुबह उठते ही बिना कुछ सोचे समझे अंडा खा लेते हैं। कुछ लोग जिम जाने से पहले इसे खा लेते हैं, कुछ लोग रात में भी अंडा खा लेते हैं और कुछ लोग यह सोचकर रोज 4-5 या उससे भी ज्यादा अंडे खाने लगते हैं कि इससे उनका शरीर बहुत जल्दी मजबूत हो जाएगा। लेकिन क्या हर इंसान के शरीर में अंडा एक जैसा काम करता है? क्या हर उम्र के लोगों के लिए इसका असर एक जैसा होता है? और क्या हर समय अंडा खाना सही होता है? यह समझना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि एक ही चीज किसी एक व्यक्ति के लिए अमृत जैसी हो सकती है और वही चीज दूसरे व्यक्ति के लिए धीरे धीरे परेशानी का कारण भी बन सकती है। आज हम अंडे के बारे में बहुत गहराई से और विस्तार से बात करेंगे, बहुत आसान और समझने वाली भाषा में बात करेंगे, ताकि गांव में रहने वाला व्यक्ति हो या शहर में रहने वाला, बुजुर्ग हो या जवान, महिला हो या पुरुष, हर कोई इस बात को आसानी से समझ सके। हम यह भी समझेंगे कि अंडा शरीर के अंदर जाकर क्या करता है, यह पाचन तंत्र पर कैसा असर डालता है, यह मांसपेशियों, हड्डियों, दिमाग और पूरे शरीर पर किस तरह प्रभाव डालता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इस वीडियो के अंत तक हम आपको उन 5 लोगों के बारे में बताएंगे जिन्हें अंडा बहुत सोच समझकर खाना चाहिए या कई परिस्थितियों में बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट करके मुझे यह जरूर बताइए कि आप मुझे कहां से देख रहे हैं। क्या आप दिल्ली, पटना, इंदौर या लखनऊ से जुड़े हुए हैं? मैं हर एक कमेंट को ध्यान से पढ़ता हूं और आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार करता हूं। सबसे पहले यह समझ लीजिए कि अंडा कोई साधारण भोजन नहीं है, बल्कि इसे पूरा प्रोटीन फूड माना जाता है। इसमें हाई क्वालिटी प्रोटीन, विटामिन B12, विटामिन D, आयरन और कई जरूरी पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो शरीर को मजबूत बनाने, मांसपेशियों को बढ़ाने और ऊर्जा देने में मदद करते हैं। यही कारण है कि जिम करने वाले लोग, खिलाड़ी और मेहनत करने वाले लोग अपने आहार में अंडा जरूर शामिल करते हैं, क्योंकि उन्हें शरीर को रिपेयर और ग्रोथ के लिए ज्यादा प्रोटीन की जरूरत होती है। जब कोई व्यक्ति कमजोरी महसूस करता है, शरीर में ताकत कम लगती है या जल्दी थक जाता है, तो उसे लगता है कि अंडा खाने से सब ठीक हो जाएगा। कई मामलों में यह सही भी होता है, क्योंकि अंडा शरीर को जल्दी पोषण देता है। लेकिन यह समझना जरूरी है कि अंडा कोई जादुई चीज नहीं है जो हर समस्या को खत्म कर दे। अगर आपकी नींद खराब है, पानी कम पीते हैं, तनाव ज्यादा है और खान-पान संतुलित नहीं है, तो केवल अंडा खाने से पूरा फर्क नहीं पड़ेगा। अब जरा एक स्थिति की कल्पना कीजिए। एक व्यक्ति इंटरनेट पर वीडियो देखकर रोज सुबह 4 से 5 अंडे खाना शुरू कर देता है। कुछ दिन तक उसे अच्छा लगता है, लेकिन धीरे धीरे उसे पेट में भारीपन, गैस या आलस्य महसूस होने लगता है। वह समझ नहीं पाता कि समस्या कहां है, जबकि असल में उसने अपनी जरूरत से ज्यादा अंडा लेना शुरू कर दिया है। दूसरी तरफ एक ऐसा व्यक्ति है जो रोज मेहनत करता है, जिम जाता है, पसीना बहाता है और उसके शरीर को ज्यादा प्रोटीन की जरूरत होती है। ऐसे व्यक्ति के लिए नियंत्रित मात्रा में अंडा बहुत फायदेमंद हो सकता है, लेकिन यहां भी यह देखना जरूरी है कि वह कितनी मात्रा ले रहा है, किस समय ले रहा है और उसके साथ क्या खा रहा है। अंडे को समझने के लिए यह भी जरूरी है कि उसका रूप कैसा है और कैसे खाया जा रहा है। उबला अंडा, आधा उबला अंडा, तला हुआ अंडा, ऑमलेट और बहुत ज्यादा मसालेदार अंडा, इन सभी का असर शरीर पर अलग अलग हो सकता है। उबला हुआ अंडा हल्का माना जाता है और आसानी से पच सकता है, जबकि ज्यादा तेल और मसाले में बना अंडा कई लोगों के लिए भारी पड़ सकता है। अब बात करते हैं अंडा खाने के सही समय की, क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत लोग सुबह अंडा खाते हैं क्योंकि उस समय शरीर को ऊर्जा और प्रोटीन की जरूरत होती है। सुबह का समय कई लोगों के लिए सबसे अच्छा माना जाता है, क्योंकि शरीर पूरे दिन उस पोषण का उपयोग कर सकता है।
लेकिन कुछ लोग रात में भी अंडा खाते हैं, खासकर जिम के बाद या देर रात भूख लगने पर। लेकिन हर किसी के लिए यह सही नहीं होता। रात के समय पाचन तंत्र थोड़ा धीमा हो जाता है और अगर कोई भारी चीज खाई जाए तो वह सही से पच नहीं पाती। अब बात करते हैं मात्रा की, क्योंकि यह सबसे बड़ी गलती होती है जो लोग करते हैं। बहुत लोग ये मान लेते हैं कि जितना ज्यादा अंडा खाएंगे उतना ज्यादा फायदा होगा, लेकिन शरीर को जितनी जरूरत होती है उससे ज्यादा लेने पर वही चीज धीरे धीरे नुकसान देने लगती है। अगर कोई व्यक्ति अपनी जरूरत से ज्यादा अंडा खाता है तो उसे गैस, पेट दर्द या भारीपन महसूस हो सकता है। इसलिए जरूरी है कि आप अपनी उम्र, काम और शरीर की जरूरत के अनुसार ही अंडा खाएं। अब बात करते हैं उन आम गलतियों की जो लोग अंडा खाते समय करते हैं। पहली गलती यह है कि लोग अंडे को बहुत ज्यादा तेल में तलकर खाते हैं, जिससे उसका पोषण कम हो जाता है और नुकसान बढ़ सकता है। दूसरी गलती यह है कि लोग अंडे के साथ बहुत भारी और तला हुआ खाना भी खा लेते हैं। तीसरी गलती यह है कि लोग बिना सोचे समझे हर दिन एक ही मात्रा में अंडा खाते रहते हैं, जबकि शरीर की जरूरत हर दिन अलग हो सकती है। इसलिए जरूरी है कि आप अपने शरीर के संकेतों को समझें। अब बात करते हैं कि किन लोगों को अंडा खाने से खास फायदा मिल सकता है। जो लोग दुबले पतले हैं, जिनको प्रोटीन की जरूरत है, जो लोग जिम करते हैं या जिनका शरीर जल्दी थक जाता है, उनके लिए अंडा फायदेमंद हो सकता है। लेकिन अब हम उस सबसे महत्वपूर्ण हिस्से की तरफ आते हैं जिसका इंतजार आप शुरू से कर रहे थे। आखिर वो कौन से 5 लोग हैं जिन्हें अंडा बहुत सोच समझकर खाना चाहिए? पहला, जिन लोगों को हाई कोलेस्ट्रॉल की समस्या है उन्हें अंडा सीमित मात्रा में खाना चाहिए, क्योंकि इसमें फैट होता है जो शरीर पर असर डाल सकता है। दूसरा, जिन लोगों को पाचन की समस्या रहती है उन्हें अंडा सावधानी से खाना चाहिए। तीसरा, जिन लोगों को अंडे से एलर्जी होती है उन्हें इसे बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। चौथा, जिन लोगों को लिवर की समस्या है उन्हें डॉक्टर की सलाह के बिना अंडा नहीं खाना चाहिए। और पांचवां, जिन लोगों का पाचन कमजोर है या जिन्हें अंडा खाने के बाद भारीपन महसूस होता है उन्हें इसे सीमित मात्रा में लेना चाहिए। अगर आप इन 5 में से किसी भी कैटेगरी में आते हैं तो अंडा खाने से पहले जरूर सोचें, क्योंकि सही जानकारी ही आपको स्वस्थ रख सकती है। इसलिए अंडा खाइए, लेकिन समझदारी से खाइए, सही समय पर खाइए, सही मात्रा में खाइए और अपने शरीर की जरूरत के अनुसार खाइए। तभी यह आपके लिए असली फायदा करेगा और आपको मजबूत बनाएगा। आप कमेंट करके जरूर बताइए कि आप मुझे कहां से देख रहे हैं। क्या आप दिल्ली, पटना, इंदौर या लखनऊ से जुड़े हुए हैं? मैं हर एक कमेंट को ध्यान से पढ़ता हूं और आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार करता हूं। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको इसी तरह की और भी हेल्थ से जुड़ी जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।